जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। जियोग्राफी आज हम देखेंगे ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी, ये जो ज्योग्राफी शब्द जो है, ये देखिए पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी हमारी, कई लोग कहते हैं पृथ्वी कैसे है हमारी। आप बताइए क्या, आपको क्या लगता है पृथ्वी कैसा है? कई लोग कहते हैं पृथ्वी जो है बिल्कुल गोल है, कोई कहता है पृथ्वी जो है टेढ़-टाढ़ है। तो देखिए क्या हम समझेंगे, पृथ्वी जो हमारी क्या है, पृथ्वी गोल नहीं है, बिल्कुल गोल आकार की नहीं है। पृथ्वी जो हमारी ऐसे टेढ़-टाढ़ है। टेढ़-टाढ़ का मतलब समझेंगे कि जैसे हमारा फेस समझ लीजिए। फेस में हमारा मुंह जो है, हमारा चेहरा जो है, हमारा चेहरा में देखेंगे हमारा नाक जो है बाहर निकल रहा है ना, हमारा आंख देखेंगे धंस रहा है, गाल हमारा देखेंगे साइड से। फेस में हमारा देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है, घास का मैदान दिखेगा यहाँ पे, है ना। तो उसी प्रकार से जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी में हम देखेंगे, कहीं देखेंगे हमारा जंगल झाड़ है, कहीं देखेंगे हम पृथ्वी में, कहीं देखेंगे रेगिस्तान इलाका है, कहीं देखेंगे पहाड़ी है, कहीं देखा जमीन नीचे धंसा हुआ है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी जो है एक निश्चित आकार को, इसका निश्चित आकार गोल आकार में नहीं है। वो पृथ्वी जो हमारा एक टेढ़-टाढ़ है। टेढ़-टाढ़ का मतलब क्या है, पृथ्वी जो हमारा है जियोड है। पृथ्वी जो है हमारा जियोड है, ठीक है। आगे से कोई पूछेगा पृथ्वी कैसा है तो गोल नहीं बोलेगा, आगे से बोलेगा पृथ्वी जो हमारा जियोड है। जियोड यानी टेढ़-टाढ़ है, पृथ्वी जो हमारा जियोड आकार का है। तो ये जो है जियोड शब्द जो है हमारा, इस जियोड शब्द से मिलकर जो हमारा बना है ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी जो हमारा जियोड शब्द से मिलकर बना है ज्योग्राफी। तो अब देखिए, अब ज्योग्राफी जो हमारा, इसको ज्योग्राफी को हम अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला जो इसका भाग है एस्ट्रोनॉमी। इसको पहले हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी, और दूसरा भाग जो हमारा, उसको हम कहते हैं जियोलॉजी। और तीसरे भाग में इसको बांटेंगे हम, उसको हम कहते हैं टोपोग्राफी। देखिए एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, टोपोग्राफी, और चौथा भाग जो हम इसको जो बांटेंगे वो है हमारा वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी, जियोग्राफी। इसको हम 4 भागों में बांट के हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे इस एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फिर हम जियोलॉजी, टोपोग्राफी और ये वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हम पहले एस्ट्रोनॉमी के बारे में समझेंगे। एस्ट्रोनॉमी शब्द से हम क्या समझते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। एस्ट्रोनॉमी को हम हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान का मतलब क्या होता है, जो भी चीज हमें आकाश में A to Z जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, वो सारी हमारी क्या है, तो उसको हम कहते हैं अंतरिक्ष। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो अंतरिक्ष में, हमारी जो ऊपर देखते हैं, हमें जो भी चीज दिखाई देती है, उन सबको हम कहते हैं अंतरिक्ष। यानी हमें जो आकाश में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो चीजें हैं, ब्रह्मांड के बारे में जो भी जानकारी को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। यानी ब्रह्मांड की स्टडी को, हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में। हम अंतरिक्ष की अगर बात करें तो हम अंतरिक्ष में, यानी हम ऊपर आकाश में देखेंगे तो आकाश में हमें सबसे ज्यादा क्या चीज दिखाई देती है, हमें सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं स्टार्स यानी तारे। हमारे आकाश में जो है तारे दिखाई देते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ये जो तारा जो होता है, तारा जो होता है, इनका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, हम क्या पढ़ेंगे, पहले तारे के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो आकाश गंगा जो होती है, हमारी अंतरिक्ष के अंदर जो हमारी आकाश गंगा जो होती है, उसके अंदर, आकाश गंगा के अंदर बहुत सारे कई सारे पदार्थ, कई सारे गैस जो है हमारे आकाश गंगा के अंदर उड़ रहे होते हैं। यानी हमारे आकाश गंगा के अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं, ठीक है। आकाश गंगा के अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं, ठीक है। जैसे हमारी आकाश गंगा है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारी गैसें होती हैं। इन गैसों का जो गैसें होती है, ये जो गैसें जो होते हैं आकाश गंगा के अंदर उड़ रहे होते हैं, इन गैसों को हम कहते हैं निहारिका। इन गैसों को हम कहते हैं निहारिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेबुला। यानी ये जो गैस होता है, और ये जो गैस जो हमारी कौन कौन सी होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। ये जो हाइड्रोजन और हीलियम नामक ये 2 गैसें जो होती है, ये जो हमारे आकाश गंगा के अंदर उड़ रही होती है, ये अब देखिए क्या है कि ये उड़ रही होती है, यानी जो इन गैसों को जब आकाश गंगा के अंदर जब उड़ रही होती है, तो इसको हम कहते हैं निहारिका यानी नेबुला,
ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो गैसें जो होती हैं अभी तो दूर दूर फैल रही होती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब ये आकर इकट्ठा जब चिपकने लग जाती है, आपस में जब चिपकती है तो एक विशाल और बहुत ही गर्म, बहुत ही विशाल और गर्म जो होता है ये एक स्टार्स का रूप ले लेती है। ये क्या हमारा, इसको मान चलिए स्टार्स है हमारा, ये हमारा हो जाएगा स्टार। स्टार यानी तारा। क्या कहा हमने कि ये जो हाइड्रोजन और हीलियम नामक ये जो गैसें जो हमारी आकाशगंगा के अंदर जो उड़ रही होती हैं, इनका आपस में जो नाभिकीय संलयन होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो ये हमारा तारे का निर्माण ले लेता है। तो ये तारे, तो हमने ये समझा कि तारे का निर्माण कैसे होता है। तो तारे के अंदर क्या क्या होता है देखेंगे। तारा जो होता है हमारा, तारा कैसे बनता है हमारा, पहला नाभिकीय संलयन के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण तारे का निर्माण होता है। इसके बाद क्या होता है कि नाभिकीय संलयन के कारण तारे का निर्माण होता है, और इसके अंदर गैसें कौन कौन सी पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों, इनका नाभिकीय संलयन होने के बाद जो है तारे का निर्माण होता है। और इसके बाद देखिए, अब ये तो हमने देखा कि इसका निर्माण कैसे होता है। अब देखिए कि इसका जो हमारे सामने, हम कोई आपसे पूछेगा कि तारा जो इसकी पहचान कैसे करेंगे, है ना, तारे की हम पहचान कैसे करेंगे। उसके लिए देखिए क्या होता है कि तारे जो होता है ना, तारे के बाद खुद की अपनी एक हीट होती है और खुद की लाइट होती है। यानी आपसे कोई पूछेगा कि तारा कैसे पहचानेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि उसके पास खुद की अपनी हीट होती है, खुद की लाइट होती है। यानी उसके जो एक तारा होता है उसके पास हीट एंड लाइट को हम हिंदी में कहते हैं उष्मा प्लस में प्रकाश। तारा जो होता है, स्टार जो होता है, उसका खुद की उष्मा और खुद का प्रकाश होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए इसके अंदर जो होता है, इसका जो टेम्परेचर जो होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस जो तापमान जो होता है, कम से कम 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा देखिए इसके में जो पदार्थ की जो हमारी अवस्था होती है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्टार जो होता है कौन सी अवस्था में पाया जाता है। स्टार जो होता है कौन सी अवस्था में पाया जाता है। स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं यहीं पे गलती कर देते हैं। कौन सी गलती कर देते हैं कि ये जो स्टार जो हमारा बना हाइड्रोजन और हीलियम नामक गैस से बना है, तो ये जरूर गैसीय अवस्था होगी, ये सोचकर जो है इसको, उसमें ऑप्शन होता है गैसीय अवस्था, तो गैसीय अवस्था में टिक मार देते हैं। लेकिन नहीं, यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। चौथी अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा जो है, ये पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है, ये स्टार्स जो है प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। तो ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा स्टार्स कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, प्लाज्मा अवस्था में। देखिए प्लाज्मा अवस्था होता है ये विश्व में, ये पूरे ब्रह्मांड में जो है सबसे गर्म अवस्था में पाया जाता है। प्लाज्मा जो है सबसे गर्म अवस्था पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा जो है पदार्थ की पाई जाती चौथी अवस्था है। और पांचवी अवस्था भी होती है, इसको कहते हैं बोस आइंस्टीन जो है पदार्थ की पांचवी अवस्था है, वो जो होता है सबसे ठंडी अवस्था है। बोस आइंस्टीन जो है सबसे ठंडी अवस्था है और ये प्लाज्मा जो है सबसे गर्म अवस्था है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या है कि हमने पढ़ा कि स्टार जो होता है इसका नाभिकीय संलयन के कारण इसका जन्म होता है हाइड्रोजन से हीलियम में, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा इसकी अपनी खुद की हीट एंड लाइट यानी उष्मा और प्रकाश होती है। इसका हमने देखा कि इसमें 6000 डिग्री सेल्सियस इनका जो है टेम्परेचर होता है। उसका हमने देखा कि ये प्लाज्मा जो इसकी जो अवस्था होती है वो प्लाज्मा अवस्था होती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये जो ये दिखता कैसा है, स्टार जो है हमें दिखता है कैसा है। तो देखिए ये इसका जो कलर होता है, एक लाल कलर में दिखता है, ये सफेद और एक नीला कलर का भी दिखाई देता है ये। ठीक है, अब समझेंगे कि लाल, सफेद और नीला ये कौन कब ये नीला दिखाई देता है, कब सफेद दिखाई देता है, कब लाल दिखाई देता है, ये कब दिखाई देता है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए ये स्टार्स का जो रंग है, रंग जो है उसके ये निर्भर करता है उसके पृष्ठीय ताप पर। यानी ये जो कलर जो है इसका पृष्ठीय ताप पर जो है निर्भर करता है। पृष्ठीय ताप यानी इसके सरफेस, यानी जो स्टार है उसके सरफेस टेम्परेचर पर जो है इसका कलर निर्भर करता है। कैसे है ये समझेंगे कैसे। देखिए जब भी अगर कम से कम ये जो स्टार जो हमारा है वो अगर 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होगा, यानी कम टेम्परेचर में होगा, तो हमारा जो है
दिखाई देगा, यानी वो लाल कलर का दिखाई देगा, यानी कम टेम्परेचर होगा स्टार का जो, यानी तारे का अगर कम टेम्परेचर होगा तो वो लाल दिखाई देगा, कम टेम्परेचर यानी 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होगा। ठीक है, अगर उसका टेम्परेचर जो है यानी उसकी जो हीट जो है अगर ज्यादा होगा ना, यानी 6000 डिग्री से काफी अधिक होगा, यानी ज्यादा होगा, तो वो हमें सफेद दिखाई देगा। ठीक है, यानी वो सफेद दिखाई देगा। अगर उसका बहुत ज्यादा, हमने क्या बोला कि अगर टेम्परेचर जो है थोड़ा कम होगा, यानी कम होगा, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होगा, तो वो लाल दिखाई देगा। अगर वो थोड़ा ज्यादा होगा तो हमें सफेद दिखाई देगा। अगर ये बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा का मतलब लाखों मिलियन, लाखों डिग्री सेल्सियस, अगर लाखों डिग्री सेल्सियस यानी बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो हमें क्या दिखाई देगा, ये नीला दिखाई देगा। तो ये इसका कलर किस पर निर्भर करता है, इसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि अब नीला, देखिए नीला जब होता है ना, ये जब सूरज स्टार जो होता है, स्टार एक तरह से सूरज जो है, सूरज भी हमारा स्टार ही है। स्टार कैसे है, क्यों स्टार कैसे सूरज हमारा स्टार इसलिए है क्योंकि उसके पास जो अपनी हीट है और उसकी अपनी उस लाइट है ना। हमारे ग्रह जो है, ग्रह हमारा वो स्टार्स, उसके वो स्टार्स के ऊपर काउंट नहीं करता। हमारी पृथ्वी जो है वो स्टार्स नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके पास ना ही हीट है ना ही लाइट है। ठीक है, वो सूर्य के प्रकाश पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो पृथ्वी है, अन्य ग्रह जो भी है, वो सारे स्टार्स के कैटेगरी में नहीं आते। हमारे सूरज जो है स्टार है। ठीक है, हमारे हजारों करोड़ों खरबों तारों में से हमारा सबसे नजदीकी जो तारा है सूरज है हमारा। जो भी हमारे आप लोग ने भी आप देखते होंगे, अपने समाज में देखते होंगे कि जो भी किसी का स्पेशल होता है तो उसका एक स्पेशल का नाम रख देते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग बाबू सोना, अपने स्पेशल लोगों को बाबू सोना नाम रख देते हैं ना। तो मम्मी पापा के आप स्पेशल हो तो आप अपने नाम रख, आपके मम्मी पापा ने आपका नाम रखते हैं। वैसे ही हमारा लाखों अरबों खरबों तारों में से जो हमारा सबसे करीब, हमसे सबसे करीब जो तारा है हमारा सूरज है। यानी हमसे सबसे करीब तारा कौन सा, सूरज है। ठीक है, तो हमारे सबसे करीब होने की वजह से हमने इसका नाम रख दिया सूरज, है ना। सबसे करीब तारा होने की वजह से हमने इसका नाम रख दिया सन, यानी सूरज। तो अब देखेंगे कि जो सूरज है ना, यानी जो स्टार है हमारा, वो जो स्टार जो हमारा ये नीला क्यों दिखाई देता है। नीला जब नया जब जो भी स्टार जो होता है अपने नई अवस्था में होता है, जब नया जन्म लिया होता है उसने, यानी अपनी नई अवस्था में होता है, तो वो बिल्कुल नीला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और जब धीरे धीरे बूढ़ा होता है, यानी उसकी जब वो थोड़ा उसका टेम्परेचर जब कम होता है तो सफेद दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ही वो थोड़ा बूढ़ा होगा तो यानी थोड़ा बड़ा होगा, यानी उसका एज ज्यादा होगा, तो उसका क्या, उसकी पावर कम होगी तो उसका क्या है, टेम्परेचर कम होगा, नहीं वो सफेद दिखाई देगा। उसके बाद क्या है, लाल कब दिखाई देता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, अपनी अंतिम अवस्था में आता है, यानी मरने वाला होता है ना, यानी बुढ़ापे में आ जाता है। उसको बुढ़ापे में आ जाता है तब वो लाल कलर का दिखाई देता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर। हमने देखा कि हाइड्रोजन और हीलियम से हमारा मिलकर हमारा इसके नाभिकीय संलयन के कारण हमारा एक स्टार का निर्माण होता है। ठीक है, स्टार का जन्म होता है और स्टार्स के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है ना, इन सब के बारे में हमने इसके बारे में चर्चा की, हमने इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, अब देखेंगे कि इसका मृत्यु कैसे होता है, क्या स्टार्स की मृत्यु कैसे होती है ना, मृत्यु कैसे, स्टार्स की जो जन्म के बारे में तो पढ़ लिया, अब इसके मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे। क्या है कि हमारे जो ब्रह्मांड है, हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीजें, ब्रह्मांड के अंदर कोई भी चीज जिसका जन्म होता है तो उसका मृत्यु निश्चित है। ठीक है, उसका मृत्यु निश्चित है। तो स्टार्स का भी जन्म हुआ था तो उसकी मृत्यु भी निश्चित होगी। पेपर में देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि स्टार्स जो होता है इसके ईंधन का कार्य कौन करता है। ठीक है, जी रहे तो उसके कुछ, जैसे हम जी रहे तो हमारे खाने के लिए कुछ ना कुछ हम फल फ्रूट है ना, भोजन करते हैं हम, तो वैसे इनका ईंधन क्या होता है, ये जीते कैसे हैं, है ना, ये जीते कहते हैं कैसे हैं। तो देखिए ये जिस चीज से बने थे ना, ये हाइड्रोजन और हीलियम है ना, ये गैस जो थे इनसे मिलके बने थे, तो यही इनका क्या था, ईंधन था। ये इनके ईंधन के रूप में कार्य करता है। पेपर पूछता है कि स्टार्स का ईंधन का कार्य कौन करता है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, अब देखिए जैसे ये वृद्धावस्था में आती है, जब इनके ईंधन जब धीरे धीरे खत्म होता है, ईंधन का धीरे धीरे खत्म होता है, तो वैसे ये वृद्धावस्था में यानी अपने जैसे इनका ईंधन खत्म होगा वैसे ही वो अपने अंतिम अवस्था में आते रहते हैं। तो देखिए क्या है कि अब मैंने बताया था कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पहले ये शुरू में जब इनका जन्म जब होता है, स्टार्स का जब जन्म होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो दूर दूर पहले फैले होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो चिपकते हैं ना, चिपकते हैं। नई अवस्था में जो चिपकना स्टार्स का रूप ले लेते हैं। जब वो जैसे वो अपने बुढ़ापे में आते हैं और जब वो
बुढ़ापे में आते हैं ना, अपने अंतिम चरण में आते हैं, यानी अपने अंतिम अवस्था में आते हैं, तो वो क्या होते हैं, मरने वाले होते हैं, उनका ईंधन खत्म, जब उनका ईंधन खत्म होता है तो वो स्टार्स होते हैं, उनके जो गैस होते हैं दूर दूर छितरा जाता है, दूर दूर भागते रहता है, दूर दूर भागेगा तो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा आकार लेगा। जो स्टार होता है वो बड़ा आकार लेता है, बहुत विशाल आकार ले लेता है, ठीक है, विशाल आकार लेता है, जितना वो बुढ़ापे में आएगा नहीं, जितना उसके अपने नजदीक मरने के नजदीक आएगा वो उतना आकार में बड़ा होते रहेगा, ठीक है, क्या होगा, वो बड़ा आकार लेगा। और जो वो बड़ा आकार लेगा, वो ये जब ये स्टार जो बड़ापन आकार लेगा, ये देखो मान चलिए स्टार है, ठीक है, अपने अंतिम अवस्था में, अपने अंतिम चरण में है ना, वृद्धावस्था में है ना, तो उस आकार को हम कहते हैं लाल दानव, लाल दानव, लाल दानव। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेड जाइंट्स। क्या कहते हैं, लाल दानव को रेड जाइंट्स, ठीक है। अब देखिए लाल दानव जो है, ये लाल दानव जो होता है हमारा, ये लाल दानव जो होता है ये दो भागों में बट जाता है हमारा, ठीक है, दो प्रकार के, दो लाल दानव, ये जो लाल दानव जो विशाल आकार में होता है दो भागों में होता है, ठीक है, एक होता है छोटा लाल दानव, एक होता है छोटा, और एक बड़ा लाल दानव होता है, ठीक है, एक होता है बड़ा लाल दानव और एक होता है छोटा लाल दानव, एक होता है छोटा लाल दानव, छोटा लाल दानव होता है, ठीक है। अब देखिए जो छोटा लाल दानव होता है वो जब छोटा लाल दानव होगा, ठीक है, जब लाल दानव जो दूर दूर भागेगा तो विस्फोट होगा ना, वो विस्फोट यानी फटेगा, और जब वो फटेगा तो उसके जो टुकड़े होंगे अलग अलग दिशा में छितराएंगे, जैसे कोई उधर गया, कोई उधर गया, कोई इधर गया, अलग अलग क्षेत्र में जो है टुकड़े जो है फैल जाते हैं ना, अलग अलग टुकड़े फैलते हैं, ठीक है। देखिए छोटा जो टुकड़ा, जो छोटे लाल दानव का जो टुकड़ा होता है उसको हम कहते हैं श्वेत वामन, इसको हम कहते हैं श्वेत वामन, श्वेत वामन, ठीक है, श्वेत वामन। और दूसरा इसका दूसरा नाम है काला वामन, काला वामन। अब देखिए ये काला वामन और सफेद वामन, श्वेत वामन को हम जीवाश्म तारा भी कहते हैं। क्या, श्वेत वामन को, यानी छोटे लाल दानव में का जो टुकड़ा जो मरने के बाद जो फैलता है, उसमें श्वेत वामन और काला वामन दो भागों में बंटता है, ठीक है। तो श्वेत वामन और काला वामन समझेंगे, श्वेत वामन और काला वामन होता क्या है। श्वेत वामन को हम कहते हैं जीवाश्म तारा, ठीक है, श्वेत वामन को हम जीवाश्म तारा भी कहते हैं। अरे श्वेत वामन वो होता है जब तारा, देखिए जब वो उसके अंदर का जो ईंधन जब होता है, तो देखिए जब वो फैलता है, जब वो विस्फोट होता है ना, वो तो ऐसा नहीं है कि सारा ईंधन उसमें खत्म हो जाता है, किसी उसके टुकड़े में ना हल्का हल्का ईंधन जो है बचा होता है, ठीक है, हल्का हल्का ईंधन जो है बचा होता है, ठीक है। जो हल्का हल्का ईंधन बचा होता है ना, तो वो चमक रहा होता है, ठीक है, जो चमक रहा ना, जो चमकना तारा जो चमकना तो कम कर देता है ना, जो तारा का ईंधन खत्म हो जाता है तो बिल्कुल ही चमकना बंद कर देगा, ठीक है। जो चमकना बंद कर देता है ना, जिसके अंदर बिल्कुल ईंधन खत्म हो चुका होता है, तो वो हमारा होता है काला वामन, काला वामन जो बिल्कुल ही चमकना बंद करता है। और जिसमें हल्का हल्का ईंधन होता है, थोड़ा थोड़ा जो ईंधन बचा होता है, तो उसको हम कहते हैं श्वेत वामन, श्वेत वामन। इसका ईंधन क्या होता है, ईंधन खत्म हो चुका, बट थोड़ा बहुत, तो थोड़ा थोड़ा जो ईंधन इसके अंदर जो है बचा होता है, ठीक है, खत्म होने वाला, बिल्कुल जीरो नहीं हुआ होता है उसका, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं श्वेत वामन। यानी इसके अंदर चमकना कम कर देता है, लेकिन चमकना बंद नहीं करता, ये चमकना बंद नहीं करता, क्योंकि थोड़ा बहुत इसके अंदर ईंधन बचा होता है। और काला वामन जो होता है बिल्कुल चमकना बंद कर देता है ना, उसके अंदर ईंधन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं काला वामन, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, तो ये लाल दानव जो होता है वो दो प्रकार के लाल दानव होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं लाल दानव, वृद्ध अवस्था में आता है तो उसको हम कहते हैं लाल दानव, ठीक है। उसका देखिए लाल दानव जो होता है, हमने देखा कि लाल दानव जो दो प्रकार के लाल दानव होते हैं, एक जो होता है छोटा लाल दानव होता है, एक बड़ा लाल दानव होता है। तो छोटे लाल दानव हमने देखा कि इसमें दो प्रकार के, जब विस्फोट होता है, जो उसके टुकड़े जो फैलते हैं, जो टुकड़े होते हैं दो भागों में बढ़ते हैं, एक श्वेत वामन और एक काला वामन, है ना। श्वेत वामन होता है जिसमें जो चमकना कम कर देता है, और काला वामन वो होता है जो चमकना बिल्कुल ही बंद कर देता है, उसके अंदर ईंधन बिल्कुल भी नहीं होता, उसको हम कहते हैं श्वेत वामन, यानी काला वामन। और श्वेत वामन और काला वामन, श्वेत वामन को हम काला वामन भी कहते हैं, श्वेत वामन को हम जीवाश्म तारा भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बड़ा जो हमारा लाल दानव जो है, बड़ा वाला जो लाल दानव है ना, रेड जाइंट जो है, बड़ा वाला है ना, इंग्लिश में लाल दानव को रेड जाइंट्स भी कहते हैं ना। तो लाल दानव जो है, बड़ा वाला लाल दानव है, उसको हम कहते हैं अभिनव तारा, अभिनव तारा, इसको लिख लीजिएगा, अभिनव तारा, ठीक है। जो बड़ा लाल दानव जो होता है उसको हम कहते हैं अभिनव तारा, ठीक है। अभिनव तारा, देखिए अभिनव जो तारा होता है, ये जब विस्फोट होता है, अभिनव तारा को देखिए, अभिनव तारा को हम कहते हैं विस्फोटक तारा, अभिनव तारा को हम कहते हैं विस्फोटक तारा भी कहते हैं, विस्फोटक।
अभिनव तारा को हम विस्फोटक तारा भी कहते हैं। ठीक है, जब अभिनव तारा विस्फोट होता है तो ये भी अलग अलग भागों में बढ़ जाता है ये। ठीक है, पहले जो भागों में बढ़ता है तो उसको पहले वाले को बोलते हैं न्यूट्रॉन। जो पहला उसका टुकड़ा गिरता है उसको कहते हैं न्यूट्रॉन। और जो दूसरा ये इसका जो दूसरा टुकड़ा होता है, दूसरे टुकड़े को हम कहते हैं, जो दूसरा भाग होता है टुकड़े का, उसको हम कहते हैं पल्सर। और तीसरा जो टुकड़ा होता है उसको हम कहते हैं क्वेसर। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रॉन जो होता है, हमारा जो न्यूट्रॉन है, ये अभिनव तारा का जो अभिनव तारा जब टूटता है, क्या कह रहा है, अभिनव जो तारा होता है हमारा, ये अभिनव तारा जब टूटता है, टूटने का जो बिखरता है, छितरा जाता है इधर उधर, तो उसका जो एक टुकड़ा होता है उसको न्यूट्रॉन कहते हैं, और एक टुकड़े को हम कहते हैं पल्सर, और एक टुकड़े को हम कहते हैं क्वेसर। क्या कहते हैं? क्वेसर। न्यूट्रॉन देखिए, अब न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन तो होता ही है न्यूट्रॉन, उसका पल्सर देखिए, पल्सर क्या होता है, पल्सर जो होता है हमारा, ये पल्सर जो होता है चमकीला होता है, चमकता है, यानी इसका हल्का हल्का जो ईंधन होता है उसको हम चमकीला, है ना, उसकी तरह चमकीला होता है, थोड़ा चमकता है ये जो होता है चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला। पल्सर जो होता है उसका चमकीला होता है, ठीक है, वो दिखने में चमकता है ना, चमकीला होता है। और क्वेसर देखिए, अब क्वेसर क्या होता है, क्वेसर के अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षमता होती है इसके अंदर। क्वेसर जो होती है इसके अंदर चुंबकीय क्षमता होती है। क्वेसर के अंदर क्या होती है? चुंबकीय क्षमता। इसके अंदर क्या होता है? चुंबकीय क्षमता होती है। किसके अंदर? क्वेसर के अंदर होती है चुंबकीय क्षमता। क्वेसर के अंदर क्या होती है? चुंबकीय क्षमता होती है। अब देखिए न्यूट्रॉन जो होता है ना, वो कुछ जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, वो ठंडा होने के बाद ना, गर्म कुछ समय ठंडा होने के बाद वो सिकुड़ने लग जाता है। ठीक है, सिकुड़ने के बाद जैसे सिकुड़ने लग जाता है तो बहुत ही एक घनत्व वाला, यानी बहुत ही भारी, वो क्या होता है, एक पदार्थ बन जाता है, पदार्थ का रूप ले लेता है। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है सिकुड़ने के बाद काफी घनत्व वाला, यानी काफी भारी और घनत्व वाला जो होता है, एक विशाल जो होता है, वो पदार्थ का रूप ले लेता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्लैक होल। ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्लैक होल। ठीक है, जो ये ले लेता है उसको हम कहते हैं ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल समझेंगे। ब्लैक होल क्या होता है? जो ब्लैक होल है ना, ये ब्लैक होल जो है, ये एक चम्मच जो है 12 हाथी के बराबर होता है। समझिएगा ध्यान से, ये जो ब्लैक होल जो है हमारा, ये ब्लैक होल जो है, ये अभिनव तारा में जो विस्फोट होने के बाद जो ये न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जो ठंडा होने, कुछ सारे न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, कुछ जो न्यूट्रॉन होते हैं वो ब्लैक होल का रूप, ठंडा होने के बाद ब्लैक होल का रूप ले लेता है। ठीक है, ब्लैक होल किसे कहते हैं? जो पल्सर जो होता है वो ठंडा में सिकुड़ता है। ठीक है, सिकुड़ने वाला बहुत ही विशाल घनत्व वाला एक पदार्थ का रूप ले लेता है। ठीक है, अब उसको कहते हैं ब्लैक होल। जो एक चम्मच, ये जो ब्लैक होल का जो ब्लैक होल जो पदार्थ है, उसका एक चम्मच होता है 12 हाथी के बराबर होता है। हमारे ऊपर से ये गिरेगा तो साला हमारे छेद करके निकल जाएगा, साला यहाँ से छेद, हमें तो साला दवाई देगा इसमें, मतलब इतना बड़ा इसका जो घनत्व ले लेता है। सिकुड़ना मतलब जैसे आप कागज ले लीजिए, ठीक है, कागज इतना थोड़ी उसको इतना घनत्व वाला बना दीजिए कि साला देखने में तो छोटा कागज लगेगा, लेकिन उसका जो है घनत्व जो है काफी बड़ा हो जाएगा, वो काफी ज्यादा घनत्व, यानी उसका वेट जो है काफी ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब ये इतना सिकुड़ जाता है कि इसका जो पदार्थ जो होता है, एक चम्मच जो होता है 12 हाथी के बराबर हो जाता है। तो इसका आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसका कितना घनत्व होता है। तो ऐसे ही कई सारे, तो ऐसा माना जाता है कि जो इसका पृथ्वी का जो अंत जो करेगा वो ब्लैक होल ही करेगा। तो अब देखिए, हमने देखा कि लाल दानव जो है हमारा दो भागों में लाल दानव को हमने 2 भागों में बांट के पढ़ा है। पहला छोटा लाल दानव और बड़ा लाल दानव, यानी छोटे लाल दानव को हमने पढ़ा श्वेत वामन, यानी काला वामन भी कहते हैं इसको, और बड़े लाल दानव को हमने कहा विस्फोटक तारा, यानी अभिनव तारा, है ना। तो अब देखेंगे कि ये जो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा छोटा लाल दानव है और कौन सा बड़ा लाल दानव है। यानी जो तारा जो है अपने मरता है, जब है ना, जब अपने अंतिम अवस्था में आता है, यानी जब लाल दानव का रूप लेता है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें से यानी जो छोटा वाला लाल दानव कौन सा है और बड़ा वाला लाल दानव कौन सा है ना। तो उसके लिए एक हमारे भारत के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एस चंद्रशेखर। क्या नाम था उनका? एस चंद्रशेखर। ये वैज्ञानिक थे भारत के, उनका नाम था एस चंद्रशेखर। ठीक है, उन्होंने इसको पहचानने के लिए एक फॉर्मूला दिया, जिस फॉर्मूला था हमारा सूर्य का द्रव्यमान गुना 1.44। कहने का ये उन्होंने इसका
फॉर्मूला दिया था, ठीक है। अगर कहने का मतलब ये था कि एस चंद्रशेखर द्वारा ये बताया गया था कि सूर्य का जो द्रव्यमान है उसको, है ना, उसको गुना करेंगे 1.44 से गुना करने के बाद अगर सूर्य से वो बड़ा होता है तो हमारा बड़ा लाल तारा वाले अभिनव तारा होगा। अगर वो उससे सूर्य गुना 1.44 से छोटा अगर होता है तो वो हमारा क्या होता है, छोटा लाल तारा यानी श्वेत वामन यानी काला वामन, है। तो ये इसके बारे में किसने बताया था, एस चंद्रशेखर ने, ठीक है। तो ये पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रशेखर सीमा क्या है, चंद्रशेखर सीमा क्या है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सूर्य गुना 1.44, ठीक है। ये सूर्य का द्रव्यमान गुना 1.44। तो ये इसके बारे में चंद्रशेखर ने बताया था। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।